वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इनका जो चैप्टर था थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस का उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 का जो टॉपिक है दैट इज शिज़ोफ्रेनिया। इसके पहले हमने डिप्रेशन के ऊपर डिटेल में बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज। ठीक है। तो सबसे पहले आपको शिज़ोफ्रेनिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है कि शिज़ोफ्रेनिया वर्ड का मतलब क्या है, ये आया कहाँ से, ये बीमारी कहाँ से आई है और क्या क्या होता है इसमें, और ये कितनी पुरानी है। हिस्ट्री जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे आप मतलब सवालात पूछे जा सकते हैं पेपर में। सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री। सो द वर्ड शिज़ोफ्रेनिया इज लेस देन 100 years old। यानी कि जो शिज़ोफ्रेनिया का वर्ड है या जी जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, अच्छा कुछ लोग इसको, जैसे मैं बोल रहा हूँ शिज़ोफ्रेनिया, कुछ लोग इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, तो आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड है। ये जो वर्ड है तकरीबन 100 साल पुराना भी नहीं है, लेकिन यानी कि बहुत रिसेंट वर्ड है, इतना कोई पुराना नहीं है। लेकिन बीमारी बहुत पुरानी है और पहले उसको शिज़ोफ्रेनिया नहीं कहा जाता था। पहले लोगों को शायद इतना पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो अलग अलग नामों से या फिर अलग अलग चीज़ों से इसको जानते थे, या फिर उनको पता ही नहीं था कि ये कोई बीमारी है। बट आफ्टर सम टाइम अबाउट 1908, कुछ 100 साल तो हो गए, तकरीबन 100-120 साल, ठीक है। उसके बाद जो है ये शिज़ोफ्रेनिया का वर्ड आया और ये प्रॉपर बीमारी बन गई जिसके बारे में हमें चीज़ें पता चली, ठीक है। तो द टर्म जो है ये अबाउट 100 years ओल्ड है, बट द इलनेसेस हैज प्रॉब्ली accompanied मैनकाइंड थ्रू इट्स हिस्ट्री। लेकिन जो बीमारी है या जो शिज़ोफ्रेनिया में होता है उसके जो साइन सिम्टम्स है वो सदियों और इंसान की जितनी तारीख है ना, तो इंसान की तारीख के साथ ये बीमारी चली आ रही है। शिज़ोफ्रेनिया कैन बी ट्रेस्ड इन रिटन डॉक्यूमेंट्स टू द ओल्ड pharaonic Egypt as far as the second millennium before Christ। जो तकरीबन कहा जाता है बीसी का, जो वो कहते हैं जो कैलेंडर होता था बिफोर क्राइस्ट का, ठीक है, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब अकॉर्डिंग टू अ मुस्लिम कंसेप्ट के वो आसमान पे जाने से पहले उनके जो मतलब जो हिस्ट्री थी या जो जो डेट चलता था दैट इज उसको हम बीसी में काउंट करते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। तो कहा जाता है कि उनके आसमान पे जाने से पहले 2000 साल पहले, 2 मिलेनियम जो लिखा हुआ है, सेकंड मिलेनियम लिखा हुआ है, 2000 साल पहले भी इसके इजिप्ट के जो मिस्र है उनकी किताबों में इसके कुछ साइन सिम्टम्स बयान किए गए। यानी इतने पुराने किताब, इतनी पुरानी चीज़ें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले के हैं। इस मिस्र की डिफरेंट किताबें, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, उनमें भी शिज़ोफ्रेनिया के जो साइन सिम्टम्स है उसका उसकी बात की गई है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त जो है वो शिज़ोफ्रेनिया और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल कंसेप्चुअली नहीं डिस्कस की गई हो, लेकिन साइन सिम्टम्स के बारे में बात की गई है कि लोगों में ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, डिप्रेशन, डिमेंशिया एज वेल एज थॉट डिस्टर्बेंसेस फाउंड इन शिज़ोफ्रेनिया आर डिस्क्राइब इन डिटेल इन द बुक्स ऑफ हार्ट्स। बुक्स ऑफ हार्ट जो है ये वही बात के एक इजिप्ट, एक मिस्री मिस्र के जो लोग थे उनकी एक डॉक्यूमेंट है या उनकी एक बुक है, बहुत ही पुरानी, ठीक है। उनमें जो है ये डिफरेंट जो साइन सिम्टम दिखाया गया है कि डिप्रेशन है, डिमेंशिया होता है जिसको हम लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं, ठीक है, थॉट डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीज़ें उनमें लिखी हुई है। हालांकि उस वक्त वो शिज़ोफ्रेनिया नहीं कहते थे, लेकिन ये अलामात उस वक्त मौजूद थे, ठीक है। इसीलिए ये इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। अच्छा, फिर आप बात आती है एमिल क्रैपलिन पे। एमिल क्रैपलिन जो है वो ये एक मतलब एक की फिगर है। की फिगर मतलब एक ऐसा बंदा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है मेंटल इलनेसेस के ऊपर, और उन्होंने जो है वो साइकोटिक और न्यूरोसिस के जो सिम्टम्स हैं उनको कैटेगरीज में डाला है। प्रोटोटाइप्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाइड साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक पता है ना, साइकोसिस, न्यूरोसिस जो सिम्टम्स थे कि आप मतलब एक में आप रियलिटी के साथ लिंक रहते हो, एक में आप रियलिटी के जो होश है वो खो देते हो, ठीक है।
तो उन्होंने जो है एमएल क्रैपलिन ने पहली दफ़ा ये चीज़ें डिस्कवर की थी और उन्होंने ऑब्जर्व कंटिन्यूस इलनेस वर्सेस एपिसोडिक इलनेस। उन्होंने ये भी बात की थी कि कुछ मेंटल इलनेसेस ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं जिसको कंटिन्यूस कहते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, एपिसोडिक होती हैं, ठीक है। ये बात उन्होंने पहली दफ़ा की थी और इसी तरह शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से भी यही चीज़ होती है। Some found progressive and gradual decline in cognitive function। कुछ मरीज ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली यानी वक्त के साथ साथ और स्लोली स्लोली उनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उनमें चेंजेस आती हैं, जैसे कि उनके थिंकिंग एबिलिटीज़, किसी चीज़ के बारे में फैसला करना, डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट चीज़ें जो है उनमें कमी आ जाती थी। और उन्होंने जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में बात की जिसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स कहते हैं। डिमेंशिया प्रीकॉक्स जिसे आजकल हम डिमेंशिया कहते हैं, तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स जो है ये पहला टर्म है जो उन्होंने दिया था फॉर द लॉस ऑफ मेमोरी। अर्ली टर्म फॉर शिजोफ्रेनिया आप कह सकते हो जो उन्होंने दिया था, ठीक है। फिर बात आती है ब्लूलर की। ब्लूलर जो है उन्होंने एक मतलब बहुत ज़्यादा शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात की थी और उन्होंने शिज़ोफ्रेनिया के 4 प्राइमरी सिम्टम्स के बारे में बात की थी जिसको 4A कहते हैं। 4A यानी कि 4 सिम्टम्स है और ए से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए ब्लूलर्स 4A हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे पहले ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। ऑटिस्टिक थिंकिंग या फिर ऑटिस्टिक बिहेवियर मतलब ये कि रियलिटी से विड्रॉ करना है। आप बिल्कुल जो हकीकत है, जो आपकी रियलिटी है, उससे आपका कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं सोचते हो, ऑटिस्टिक थिंकिंग करते हो। आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जो एक एनवायरनमेंट में फिट नहीं होता, ठीक है। दूसरा था एम्बिवेलेंस, फ्रेगमेंटेड इमोशनल रिस्पॉन्स कह सकते हैं। एम्बिवेलेंस मतलब ये कि आपके जो इमोशनल्स है या आपके जो फीलिंग्स है वो मिक्स्ड है या कन्फ्लिक्ट फीलिंग्स कह सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप एक बंदे से एट अ टाइम प्यार भी करते हैं, उससे नफरत भी करते हैं एट अ टाइम। तो ऐसा नहीं होता, या तो आप प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है जो जो बंदा शिजोफ्रेनिया में होता है उसके साथ ये चीज़ें चल रही होती है जिसको कहते हैं एम्बिवेलेंस, यानी मिक्स्ड या फिर कन्फ्लिक्ट फीलिंग्स या फिर फ्रेगमेंटेड इमोशंस कह सकते हो आप। इसके अलावा अफेक्ट डिस्टर्बेंस, अफेक्ट यानी कि वो उसके अ, जो इमोशंस होते हैं उसके इमोशनल रिस्पॉन्स फ्लेट होते हैं, कोई इमोशंस नहीं होते, कोई रिएक्शंस, कोई किसी भी खुशी या किसी भी गम के उसका कोई रिएक्शन होता नहीं। इसके अलावा एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस, वही बात कि उनकी बातें एक दूसरे से नहीं मिलती, सोच जो वो सोच रहा होता है ना तो वो थिंकिंग लिंक नहीं होती, उसके एसोसिएशंस डिस्टर्ब होती है। तो ये 4 चीज़ें या 4 एज हम कहते हैं, ऑटिस्टिक, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। ये जो है 4 प्राइमरी साइंस ऑफ शिजोफ्रेनिया कहलाते हैं जो ब्लूलर्स ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब की थी, 4 एज, ठीक है। अच्छा, वही बात कि 4 एज एंड ब्लूलर थॉट दे आर द प्राइमरी फॉर द डायग्नोसिस। द अदर सिम्टम जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और ये सारी चीज़ें जो है वो भी अक्सर जो है मतलब बहुत ज़्यादातर शिजोफ्रेनिया में होते हैं, लेकिन उसको फिर वो सेकेंडरी सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। उसके जो प्राइमरी सिम्टम थे वो ये पहले के 4 है, बाकी जो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और जितने भी थॉट वाली चीज़ें हैं, मसले हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सिम्टम्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूलर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कर्ट श्नाइडर। कर्ट श्नाइडर भी जो है उस उन्होंने भी बात की थी साइकोटिक एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट शिजोफ्रेनिया के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के ऊपर बात की थी, ठीक है। फोकस ऑन स्पेसिफिक साइकोटिक आप कह सकते हो। इन्होंने जो है वो थॉट इंसर्शन और थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की थी या डिस्कस किया था इसको। तो थॉट इंसर्शन मतलब ये कि जब कोई बंदा शिजोफ्रेनिया में होता है उसको ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ ये मेरी अपनी सोच नहीं है, बल्कि किसी और ने मेरे दिमाग में ये सोच डाली हुई है, ठीक है।
तो वो उसको लग रहा है कि ये मैं अपनी कोई चीज़ नहीं सोच रहा, बल्कि मैं किसी और की सोच जो है जो मेरे दिमाग में डाली गई है वो मैं सोच रहा हूँ। दैट इज थॉट इंसर्शन। ठीक है, जैसे आप इंसर्ट करते हैं। दूसरा थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल यानी कि उसको लग रहा होता है कि मेरे जो सोच है वो मुझसे पीछे गए हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि देयर थॉट्स आर बीइंग टेकन अवे, लिए गए हैं बाय आउटसाइड फोर्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है थॉट विड्रॉल कहलाता है। इसके अलावा थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ये हमने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़े थे एमएचएन के, उसमें हमने ये चीज़ें डिटेल से पढ़ी थी। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में ये लग रहा होता है कि वो जो सोच रहा है वो उसको उसने किसी को बताया नहीं कि उसने क्या सोचा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरी सोच और मेरी बातें जो मैं अपने दिमाग में ला रहा हूँ वो लोगों को दिखाई दे रही है या लोगों को सुनाई दे रही है विदाउट टेलिंग देम। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जैसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कर्ट श्नाइडर ने ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो है वो बताए थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे फिनोमिना के बारे में बात की थी। ठीक है, जैसे मेड वोल्यूशन, वोल्यूशन यानी कि ऐसी चीज़ें, एक्शन फील्स फोर्स्ड बाय अदर्स। ठीक है, कि अगर मैं अपनी जगह पे या मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने खुद से नहीं कर रहा, बल्कि मुझ पर किसी की ज़बरदस्ती है और मैं किसी के डर में आके या फोर्सफुली मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं मेड वोल्यूशन। तो उनको ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा मेड इफेक्ट यानी वही बात कि जो भी वो इमोशंस ला रहा होता है वो भी उसको लग रहा होता है कि ये मेड किए गए हैं, यानी उसके ऊपर इम्पोज किए गए हैं, डाले गए हैं। जैसे वो अगर बहुत परेशान है तो उसको लग रहा हो कि ये परेशानी मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है जो मुझ पर डाली गई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? जज्बाती होना। उसको अचानक किसी चीज के करने का दिल करेगा। ठीक है, और या फिर उसको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे बता रहा है, जैसे हेलुसिनेशन होती है ना, आवाज़ें आती हैं, तो उसको ऐसा लगे कि मुझे कोई बता रहा है फलाने को थप्पड़ मार दो, वो जाके मार देगा। यानी कि एक जज्बाती होके या फिर एक बिना सोच समझ के कोई भी वो काम करते हैं, दैट इज मेड इम्पल्स। ठीक है, कुछ ऑडिटरी फिनोमिना जो उसके साथ चीज़ें सुनाई देती है। ठीक है, वॉइस इज डिस्कसिंग और आर्गुइंग अबाउट पेशेंट्स। ठीक है, जैसे कि वो लगेगा उसको कि मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं, मेरे सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वॉइस गिविंग रनिंग कमेंट्री, या आप जो कर रहे हो कह रहे हो उसके बारे में एक कमेंट्री टाइप हो रही है या आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। थॉट ईगो भी वही, वॉइस इज सेइंग थॉट लाउड, यानी कि वो जो सोच रहा होता है वो उसको एक दूसरी आवाज़ में सुनाई दे रहा होता है। यानी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल सुबह 8 बजे उठूंगा, तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देगी कि मैं कल सुबह 8 बजे उठूंगा। इसको कहते हैं थॉट इको। ठीक है, यानी आपकी सोच आपको वापस सुनाई देना। अच्छा, इसके अलावा सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी यानी कि बॉडी के जो सेंसेशंस है उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये जो मेरे सेंसेशंस है, जो फीलिंग्स है, वो बाहर से कंट्रोल है, जो सोमेटिक आपके फंक्शन होते हैं। ठीक है, एंड डिल्यूजनल परसेप्शन। डिल्यूजन तो आपको पता है ना, कोई भी फॉल्स एक बिलीफ है, फिक्स फॉल्स बिलीफ जिसको कहते हैं, वो अपने दिमाग में कोई भी इस तरह की खराफात और ख़राब चीज़ें लेके, या कोई भी एक ऐसी बात जो सच नहीं है, आप उसको कोई भी सबूत दो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन वो फिक्स लिए हुए बैठा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं उसके साथ। तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में जो कर्ट श्नाइडर ने डिस्कस किया था उसमें तीन चीज़, एक थॉट इलिएशन, एक मेड फिनोमिना, एक ऑडिटरी फिनोमिना, ये तीन चीज़ें। और जो ब्लूलर है उसने प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जाम्पल साइंस सिम्टम की बात की थी। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं शिजोफ्रेनिया की इंट्रोडक्शन पे। ये इंट्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए हिस्ट्री काफ़ी है, because it will get too long and you will get bored. So see you in the next video.